देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं योग दिवस से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने आज भी सीएमआर में योगाभ्यास किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर के अधिकारियों के साथ योग किया है और साथ ही प्रदेशवासियों से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने की अपील की है। आपको बता दें, मंगलवार को भी मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों और विद्यार्थियों के साथ योग किया था। और अब जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद बड़ा बदलाव। बीजेपी संगठन में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कवायद। बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में से 7 जिलों की महिलाओं के हाथ में कमान। झुंझुनू में हर्षिनी कुलहरी और जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जानी जिलाध्यक्ष बनी हैं। भरतपुर जिलाध्यक्ष के लिए शिवानी दायमा, नागौर देहात अध्यक्ष के लिए सुनीता रांधड़, दौसा में लक्ष्मी रैला, बीकानेर शहर में सुमन छाजेड़ और सिरोही जिलाध्यक्ष पद पर रक्षा भंडारी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। महिलाओं को प्राथमिकता यहां दी गई है और 44 संगठनात्मक जिलों में 7 जिलों की कमान जो है महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए, हर बार बीजेपी की ओर से हमेशा ये बात कही जाती रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के लिए लगातार काम भी किया जाता है। समय समय पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी संगठन में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो कवायद है, 7 जिलों में महिलाओं के हाथों में ये कमान सौंपी गई है। देखिए मनीषा, बिल्कुल इसे बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं संगठनात्मक दृष्टि से। आपने भी लगातार इससे पहले भी 44 जिलों की तस्वीर देखी होगी, तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व पहले कभी नहीं मिला है। दरअसल इससे पहले जो सूची आई थी, एक तो सूची कल आई है बाकी से 4 जिलों की, उससे पहले जो सूची आई थी मनीषा, उसमें 4 जिला जो में महिलाओं को कमान सौंपी थी। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हुए कि जब हम 33% आरक्षण के साथ महिला शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हैं, लोकसभा में हम तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, तो संगठन में उसकी झलक क्यों नहीं दिखनी चाहिए। इसकी लगातार चर्चा हुई और संगठन स्तर पर तय किया गया कि अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। तो अब देखिए, अच्छी तस्वीर हम कह सकते हैं कि 44 जो संगठनात्मक जिले हैं भाजपा के, उनमें से 7 जिलों की कमान आज महिलाओं के हाथों में है। झुंझुनू में हर्षिनी कुलहरी, जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जानी, दौसा में लक्ष्मी रैला, बीकानेर शहर में सुमन छाजेड़, भरतपुर जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा, नागौर देहात अध्यक्ष सुनीता रांधड़, सिरोही जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी। तो इन 7 जिलों में आज महिलाओं का कमान है। इससे एक बड़ी अच्छी खबर ये निकलती है कि मनीषा, आने वाले दिनों में जो मदन राठौड़ की टीम बनेगी, उन टीम में भी इसका असर देखने को मिलेगा, महिलाओं का और अधिक प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। जी मनीषा। चलिए लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जयपुर बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को यहाँ प्रतिनिधित्व मिल रहा है, प्राथमिकता मिल रही है। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बीजेपी बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देगी। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता छात्रों से लेकर प्रबुद्ध नागरिकों तक पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। इस साल आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे और बीजेपी हर साल आपातकाल दिवस को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाती है। इस साल केंद्र कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत संविधान हत्या दिवस को अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस के अत्याचारों का आज की युवा पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी लगाई। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। लोगों को अचानक 25 जून की रात को ही 12 बजे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, कई हमारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया और कईयों को तो 19 महीने तक जेलों में बंद रखा। अब अचानक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दो, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी के बच्चे को पढ़ाना है, किसी के घर में आटा दाल सामान है कि नहीं है, किसी से कुछ रुपया लेना है, किसी को देना है, वो सब धराशायी हो गया और उसको ले जाके जेलों में बंद कर दिया। और
19 महीने तक 18 महीने तक जेल में रखा, ये तो मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा काला दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे काम कांग्रेस ने किए हैं, तो उसकी जानकारी इस देश की नौजवान पीढ़ी को भी मिलना बहुत ज़रूरी है। आपात किस पर था, संकट किस पर आया? तो संकट तो इंदिरा जी पर था, देश पर तो संकट था नहीं। उन्होंने कोशिश छोड़ी नहीं और लोगों को गिरफ्तार किया। ये काला दिन था, लोगों की जबरन नसबंदी की गई। लोग डॉक्टर्स को टारगेट दिए कि 25-25 नसबंदी रोज़ कराओगे, तो लोग भागते थे, छुपते थे। ऐसा दुर्दिन उसकी नई पीढ़ी को भी जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए जयपुर के चाकसू में नगरपालिका के नए विधि सलाहकार के रूप में एडवोकेट प्रेम प्रकाश और अमित बाहिती की नियुक्ति हुई, जिसके बाद श्री गोपीनाथ जी मंदिर में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राम अवतार बैरवा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा मंचासीन रहे। जो 16 महीने के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस राजस्थान के लिए किया और हमारे राजस्थान के साथ साथ चाकसू के लिए भी जो विकास के लिए जो सौगात दी है, जो बजट दिया है, मैं इसके लिए भी उनको बहुत बहुत चाकसू विधानसभा क्षेत्र से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने जो मांगा वो दिया। चाहे वो रोड देख लो, चाहे वो कॉलेज देख लो, चाहे कृषि मंडी देख लो, चाहे स्टेडियम देख लो, चाहे हॉस्पिटल देख लो, ऐसे जो पिछली सरकार पूरे 5 साल में जो नहीं किया हुआ राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री ने चाकसू विधानसभा क्षेत्र में इस 16 महीने के कार्यकाल में बजट में जो दिया, वो आप सबको कहीं भी जुड़े, आप सबके सामने है। हमारे पत्रकार बंधु भी हम बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने भी हमारे चाकसू के विकास में कई ऐसे मुद्दे जो बताते हैं, मेरे व्यक्तिगत भी मुझे बताते हैं, और आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक बनता है वो सबका होता है, और मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ, विधायक के बाद में पहले अपने परिवार का सदस्य हूँ। चाकसू के विकास में कोई भी आपके मन में हो या कोई कमी हो, या हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो रही हो, तो आप सबको अधिकार है कहने का और मुझे सुनने का अधिकार है। लेकिन चाकसू के विकास में हम सबका प्रयास ये रहना चाहिए, कोई विकास की कोई कमी नहीं है। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है, जहां पठान मोहल्ले में दो पक्षों में कहासुनी से विवाद बढ़ गया। मारपीट में 3-4 लोग घायल हुए हैं। समुदाय विशेष के लोगों में आपसी कहासुनी ने यहां हिंसक रूप ले लिया। सूचना पर चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा, थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को चौमू सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पठान मोहल्ले में दो पक्षों में कहासुनी से यहां विवाद बढ़ गया। मारपीट में 3 से 4 लोग घायल हो गए। तो इस मारपीट में 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। पठान मोहल्ले में ये घटना हुई, जहां दो पक्षों में कहासुनी हुई और उसके बाद हिंसक रूप इस पूरे विवाद ने ले लिया। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के चाकसू कस्बे के वार्ड नंबर 30 स्थित चंपेश्वर कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें चोर की तस्वीरें कैमरा में कैद हो गई हैं। स्थानीय पार्षद दिनेश शर्मा ने बताया कि आए दिन इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं, और उन्होंने साथ ही बताया कि मंगलवार दोपहर को 2 युवक इलाके के एक घर में घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी मकान से पानी की मोटर चोरी कर ले गए और पास ही खाली स्थान पर छिपा दिया। तभी लोगों ने दोनों युवकों को रंगे हाथों कर लिया। पूछताछ करने पर दोनों युवक संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए और इस दौरान लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। उधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के छतरगढ़ में युवक की जहरीली स्प्रे पीने से मौत का मामला सामने आया है, जिसमें आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इस मामले में मरने से पहले युवक के जरिए वीडियो बनाकर 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद वीडियो में बताए नाम के आधार पर मृतक के भाई ने छतरगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले में लगातार जांच पड़ताल फिलहाल जारी है।
पाली के बाली सहित देसुरी, सादड़ी आदि क्षेत्रों में सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रही बारिश से पुलिस थाना और हाईस्कूल के बाहर जलभराव की स्थिति बन गई। सुबह से ही शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। देसुरी और बाली क्षेत्र में भी हल्की बारिश दर्ज की गई और इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दौसा की मेहंदीपुर बालाजी में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बालाजी का बाजार बंद रखा गया। लोगों ने मांग की है कि बालाजी को अलग फीडर से 24 घंटे बिजली दी जाए। इस मामले में सिकराय एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से व्यापारियों ने बाजार बंद कर मेन बाजार में धरना शुरू कर दिया है। क्या है कि हम विगत 6 माह से लाइट की व्यवस्था से त्रस्त हैं। हमें लाइट नहीं मिल रही है, 3-3 घंटे लाइट मिल रही है। अगर हमें लाइट 2 दिन के अंदर नहीं मिली तो हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए एसडीओ साहब को बोल के आए थे, जिस पर एसडीओ साहब ने हमारी बात पर कोई गौर नहीं किया। आज हम इस समस्या को लेकर के यहाँ बैठे हैं। अब हमारी समस्या ये है कि हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, अब तक प्रशासनिक अमले का कोई भी व्यक्ति आकर के हमारे धरना स्थल पर नहीं आया। हम चाहते हैं कि सरकार का या तो कोई मंत्री आए या एमएलए साहब आए या उच्च स्तर का अधिकारी ऐसी आए और कलेक्टर साहब आए, हमें आकर के और यहाँ आश्वस्त करें। अगर वो आश्वस्त करते हैं और हमें लाइट देते हैं तो हम धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा ये अनिश्चितकालीन चलेगा नहीं, लड़ाई आर पार। पर जहां यहाँ के जो व्यापारियों ने आंदोलन किया, नगर बंद किया, बहुत अच्छी बात है कि पहले ही करना था। यहाँ बहुत अव्यवस्था है, गंदीवाड़ा है, लाइट भी नहीं आ रही है। व्यापारी भक्तजनों को नाली के पानी में होके मंदिर में दर्शन करने जाना पड़ रहा है। यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की जो लोकल पंचायत को यहाँ सुविधा बढ़ाना चाहिए और आगे। झुंझुनू जिले में जल संरक्षण को लेकर चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत आज भिवानी धाम में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद के कार्मिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रमदान किया और जल स्रोतों की सफाई कर जनमानस को जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण अभियान के जिला संयोजक विशंभर पूनिया ने कहा कि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आज का कार्यक्रम जो है वो जोड़ में रखा गया है, शमशान भूमि में भी रखा गया है। यहाँ पे आज हमने श्रमदान किया है, तालाबों की साफ सफाई की है और मैसेज और संदेश दिया है आम जन को कि आप भी अपने गांव में जो है तालाब हैं, कुंड हैं, इनकी साफ सफाई रखें, जिससे जल का जो संरक्षण है वो हो सके अच्छे से और सब जल के महत्व को समझें। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा जो इस भिवानी जोड़ी और इसमें तालाब की और इस भिवानी के और या मंदिरों की सफाई के लिए नगर परिषद ने जो अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत नगर परिषद ने इससे पहले भी जो भी कोई तालाब है, परिसर है, उनको भी साफ सफाई कर रहे हैं, उनकी जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और पानी बचाने के लिए जो नगर परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आह्वान पे जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, 20 तारीख तक सभी जल स्रोतों को साफ किया जाएगा और सभी के लिए, जनता के लिए, इस पानी के बचाव के लिए सभी जनता ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया है और एक प्रकार से जन आंदोलन बन चुका है जल संरक्षण। इसके लिए पूरे झुंझुनू जिले की जनता को भी धन्यवाद देता हूं।